हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने इस टॉपिक में चर्चा करेंगे माता सीता के जन्म के बारे में। वैसे तो माता सीता का जन्म हम लोगों ने सुना ही है कि इनके जो जनक पिता थे उन्होंने ज़मीन से उनको निकाला था, लेकिन इनके जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं जो हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे कि वो रावण की भी पुत्री थी, किस तरीके से मंदोदरी से सीता उत्पन्न हुई और उन्होंने ज़मीन में दबा दिया उनको। ये सभी कथाएं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जो आपको पता ही है कि रामायण के दो प्रमुख ही पात्र मैन थे, वो थे भगवान राम और उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा तो ऐसी है कि राम का नाम लेने से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता जी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन रामायण और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। तो आइए आपको हम सुनाते हैं। एक समय की बात है, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो, और जब यज्ञ संपूर्ण हो गया, यज्ञ का समाप्ति हो गई, तब उनसे कहा गया कि खेत में सबसे पहले हल राजा जनक ही जोतेंगे। और जब वह अपने हाथों से हल लेकर खेत में जाते हैं, तभी उनके हाथ का नुकीला भाग, हल का जो नुकीला भाग होता है जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज़ से टकराया और वही अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले आए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हो गई। हल्की शीश से टकराने से वह कलश मिला था जिसे उस पुत्री का नाम सीता रखा गया। तो ये थी हमारी एक कहानी कि वो उन्हें कलश मिला और उसमें माता सीता मिली। लेकिन दूसरी कहानी में एक ये भी उल्लेख मिलते हैं कि वो कलश जमीन में आया कैसे और किसने दबाया। तो आइए जानते हैं, उसकी कहानी भी हम जानते हैं। तो इसके संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह से मिलता है कि एक समय ग्रस्तमद नामक जो ऋषि थे, देवी लक्ष्मी को पुत्र रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर उसने उसको छुपा दिया, लेकिन मंदोदरी ने उसको देख लिया था और उसे उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा और मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसीलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। ये कलश दबाने का एक और भी कारण था मंदोदरी का। आइए वो भी हम जानते हैं कि उसने क्यों कलश को जमीन में दबाया था। देवी सीता की जन्म की जो तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण से मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नज़र वेदवती पर पड़ गई और वह कामाद हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी पुत्री के रूप में आएगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो ये भी एक कारण था जब मंदोदरी ने अपनी पुत्री को जमीन में दबा दिया था। तो ये कई कथाएं प्रचलित हैं सीता जी के जन्म के बारे में, जो हमने आपको सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो या
कोई और इसमें टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।